कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। आज हम अपने स्पेशल स्टोरी सेगमेंट में मधुबनी सीट के बारे में बात करेंगे। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि मधुबनी लोकसभा सीट पार्टियों के लिए अहम क्यों है, साथ ही मधुबनी जिले का इतिहास और मधुबनी सीट से किस पार्टी के कौन से दावेदार ताल ठोक सकते हैं, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मधुबनी बिहार की ऐसी लोकसभा सीट है जिसका अपना सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ के आपसी व्यवहार में लोकाचार का काफी पालन होता है। तालाब, मछली, मखाना और पान यहाँ की पहचान रही है। इसके अलावा यहाँ बाढ़ के चलते जिंदगी चुनौती बनी रहती है। हर साल बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। फसल तो बर्बाद होती ही है, लोगों की जानें भी जाती हैं। चुनाव में भी इसका असर दिखाई पड़ता है। यहाँ की जनता की मुख्य मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग बाढ़ से निजात दिलाना है। जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि इस समस्या का अस्थायी निदान करें। सभी दलों के उम्मीदवारों को जनता के सामने इसका जवाब देना होगा। 1972 से पहले तक यह क्षेत्र दरभंगा जिले का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है कि मां सीता का जन्म मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञात काल के कुछ वर्ष यहीं पर छिपकर बिताए थे। मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का विस्तार मधुबनी और दरभंगा 2 जिलों में है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीटें मधुबनी जिले की हैं, जबकि 2 सीटें दरभंगा की हैं। 1976 से पहले यह क्षेत्र जयनगर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अपने चुनावी इतिहास के शुरुआती दिनों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद यह वामपंथियों का गढ़ बन गई। मौजूदा दौर में यहाँ बीजेपी का कब्जा है। मधुबनी सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव का गढ़ कहा जाता है। इस सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड हुकुमदेव के नाम है। वे यहां से 5 बार संसद पहुंच चुके हैं। मौजूदा समय में उनके बेटे अरुण यादव यहां से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। मधुबनी जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर और मधुबनी है। जिले के दोनों लोकसभा में कुल मतदाता 32 लाख के करीब है, जिनमें पुरुष मतदाता 17 लाख और महिला मतदाता 15 लाख के करीब है। इस सीट पर ब्राह्मणों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर करीब 2,70,000 के करीब ब्राह्मण हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। यादव करीब 2,35,000, मुस्लिम 2,15,000, अति पिछड़ा 6 लाख, दलित करीब 2 लाख, कोयली 1 लाख के करीब है। मधुबनी चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग के अलावा यह जिला मखाना, आम, लीची, धान, ईख उत्पादन के लिए भी मशहूर है। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी के अरुण यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी बद्री कुमार पूर्वे को मात दी थी। अरुण कुमार को 5,95,843 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन में यह सीट वीआईपी के हिस्से में आई थी और वीआईपी के बद्री कुमार को सिर्फ 1,40,903 ही वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि जातीय जनगणना के चलते इस क्षेत्र के समीकरण काफी बदल चुके हैं। मौजूदा दौर में कोई भी दल जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। अगर इस सीट की समस्याओं की बात करें तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र बाढ़, सुखाड़ से प्रभावित रहा है। हर साल आने वाली बाढ़ से मधवापुर, बेनीपट्टी और बिस्फी प्रखंड के लोग तबाही का दंश झेलते रहे हैं। नेपाल से बहने वाली धौंस नदी
और अधवारा समूह की नदियां तबाही मचाती हैं और फसल सहित जान माल की भारी क्षति होती है। कई इलाके में आज भी चचरी पुल के सहारे जिंदगी कट रही है। जिले के सकरी लोहट रैयाम चीनी मिल बंद पड़ा है। पंडौल सूता मिल खंडहर में तब्दील है। बिस्फी में कवि कोकिल विद्यापति डीह नहीं बन सका। पर्यटक केंद्र उज्जैन के कालिदास डीह का विकास नहीं हो सका। बेनीपट्टी अनुमंडल रेलवे लाइन भी विकास से कोसों दूर है। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो बिहार में मधुबनी सीट से बीजेपी के तरफ से हरिभूषण ठाकुर को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अशोक यादव की भी दावेदारी काफी मजबूत है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो मधुबनी लोकसभा सीट पर महागठबंधन से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो गुलाब यादव के नाम की भी चर्चा तेज है। सत्ता, साजिश और संग्राम के अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।